जय जम्बे। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका मैं संवाद सेतु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस समय हम सब अपने घर पे रह के कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एक योद्धा के रूप में लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पे हैं। और इस स्थिति में मैं आप सबसे संवाद के सेतु के रूप में एक सेतु बनाकर आपसे संवाद कर रहा हूं और फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ा हूं। हम प्रतिदिन रात को 10:30 बजे कोई न कोई धार्मिक विषय को लेकर उस पर चर्चा करते हैं और आप सब इस चर्चा में मेरे सहभागी बनते हैं। आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्न ही मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं कोई न कोई शास्त्रोक्त बात, शास्त्रोक्त प्रमाण लाकर आपको उन विषयों के विषय में कुछ बात करूं, कुछ संवाद करूं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बीच में कोई संवाद हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम सब अपने घर पर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपस में संवाद कैसे बने, कैसे हम एक दूसरे से मिल पाएँ, चर्चा कर पाएँ, उसी को ध्यान में रख के इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने बनाई है। तो पुनः एक बार आप सबको जय जय अम्बे, राधे राधे, और पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज के इस क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। हम प्रतिदिन नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और अभी हमारा जो विषय चल रहा है वो विषय चल रहा है पाप और पुण्य। विगत 2 दिन से हम पाप और पुण्य पर चर्चा कर रहे हैं। आज पाप और पुण्य का जो क्रम है उस क्रम में हम तीसरे दिन की चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा पुण्य है कोई विरक्त भगवत भक्त विप्र का पूजन करना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है और पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी भगवान भी इसको बार बार कहते थे। हमने पुण्य की चर्चा की, हमने पाप की चर्चा की, तन से, मन से और हमारे धन से, तीनों से ही पाप की संभावनाएं बनती है। तो हमने पाप की भी चर्चाएं की, पाप से बचने के प्रायश्चित क्या हो सकते हैं हम उस पर भी चर्चा कर रहे थे कल। हमने 9 अलग अलग साधन के विषय में चर्चा की, जिन साधनों में तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का दमन, मन की स्थिरता, दान, यम, नियम, सत्य, बाहर और भीतर की पवित्रता इत्यादि विषय हमने श्रवण किए। उसके साथ ही कल मैं इन सबकी व्याख्या कर रहा था। तो मैं व्याख्या में यम और नियम की व्याख्या मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगा। तो यम नियम की व्याख्या जब आज मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि आज बहुत सारी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है और उस मैसेज में उत्तरकांड के दोहों का जिक्र किया गया है। उत्तरकांड के दोहों के विषय में बताकर उसका संबंध कोरोना से स्थापित करने का एक प्रयास किया गया है। बंधुओं,
जब भी मैं भागवत की कथा करता हूँ या जब भी मैंने राम कथा की है, तो मैंने हमेशा ये निवेदन किया है कि हम लोग सुंदरकांड का पाठ तो करते ही हैं, लेकिन सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ हमें उत्तरकांड का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। उत्तरकांड के विषय में हमेशा पढ़ना चाहिए। कोई भी ग्रंथ में 3 अलग अलग चीज़ें होती है। उसमें से एक होती है भक्ति कांड, एक होता है उपासना, एक होता है कर्म कांड। तो भक्ति कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, या भक्ति कांड को हम ये भी समझ सकते हैं ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो किसी भी ग्रंथ के अंतिम में ज्ञान कांड छिपा होता है। कोई सा भी ग्रंथ आप ले लो, उसका अंतिम सोपान ज्ञान से भरा होता है। पहले तो कर्म की बात आती है, फिर उपासना की बात आती है, और उसके बाद में फिर अंत में ज्ञान का विवेचन क्या होता है, क्योंकि साधारण मनुष्य ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाता। हम भागवत में भी जब सुनते हैं तो हम भागवत की कथा जब 7 दिन में श्रवण करते हैं तो 7 दिन में हम सुदामा चरित्र तक सुन लेते हैं, कुछ एकादश स्कंद की कुछ चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम ज्ञान कांड पर चर्चा नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद ज्ञान ही ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो पाती। उसी तरह रामचरितमानस का उत्तरकांड विशेष चर्चाओं से भरा हुआ है, जिसमें दिव्य उपदेश किए हैं श्री काकभूषण जी महाराज ने श्री गरुड़ जी महाराज को। एक पक्षी राज है जो पक्षियों का राजा है, और एक जो पक्षियों में सबसे निकृष्ट है ऐसा काक गरुड़ जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। वहीं पर उन्होंने मानस रोगों के विषय में भी बताया। हम एक ही रोग से दुखी होकर तकलीफ में आ जाते हैं। हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाए, कैंसर हो जाए और कोई दूसरा रोग हो जाए तो हम तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हम कई तरह के मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। आपको लगता होगा कि कोई मानसिक रोगी कोई अलग से होगा, अरे नहीं, हम में से ज़्यादातर लोग मानसिक रोग से ग्रसित है। और वो रोग कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या श्री काकभूषण जी महाराज जी ने गरुड़ जी महाराज को बताई है। बहुत विस्तार से वो चर्चा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अभी इस समय जब लॉकडाउन है तो इस समय आप सब उत्तरकांड जरूर पढ़िए, जिसमें आपके जीवन के सारे उत्तर मिलेंगे। आपके पास समय हो तो श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद जरूर पढ़िए। आपके पास समय हो तो श्रीमद् भगवत गीता का 17वां और 18वां अध्याय जरूर पढ़िए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान तत्व की चर्चा हमेशा ग्रंथों के अंत में ही समाहित होती है, जहाँ तक प्राय मनुष्य पहुँच नहीं पाता। अगर हम सब ने उत्तरकांड का अध्ययन किया होता तो निश्चित रूप से हम सब भ्रम में नहीं आते। मैं जब पातक की चर्चा कर रहा हूँ, पापों की चर्चा कर रहा हूँ, तो आज जो अफवाह फैली है उत्तरकांड के जिन दोहों की, वहीं से मैं प्रारंभ करूँगा। मित्रों, बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ संतों को मार दिया गया। उसके पीछे भी बहुत बड़ी अफवाह ने काम किया था। अफवाहों से हमेशा बचना चाहिए। अफवाह फैलाना भी सबसे बड़ा पाप है। पहले एक अफवाह आई थी कि बाल कांड में बाल है, और कई लोग कह रहे थे कि इस बाल को घोल के पी लो तो ठीक हो जाएगा। अरे भैया, जिनने पिया होगा तकलीफ में आ गए होंगे। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह से हमें बचना चाहिए। तो आइए मैं उत्तरकांड में उसी प्रसंग में प्रवेश कर रहा हूं जिसकी इन दिनों अफवाह उड़ी हुई है, और उसी पर चर्चा करता हूं।
और वहाँ प्रारंभ करता हूँ मैं। इस मेरे पास रामचरितमानस है इस समय, और रामचरितमानस में एक सुंदर बात कही है। जब पुण्य की बात आती है तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को आगे करके उनके पूजन की बात की है, सदाचार की बात की है, सत्कर्म की बात की है, परोपकार की बात की है। लेकिन जब पाप की बात आई है तो उन्होंने यहीं पे एक अच्छी बात कही, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा के साथ जीवन को जिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरों की निंदा करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। हम तो सहज ही दूसरों की निंदा कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, हम तो उस निंदा रस का आनंद लेते रहते हैं। सहज ही समूह में जहां हमें अवसर मिलता है वहीं हम किसी न किसी की निंदा करते हैं। यहाँ शास्त्र कहते हैं किसी और की निंदा करने का अर्थ है भगवान की निंदा, क्योंकि यह सारा संसार तो भगवतमय है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, और सिया राममय सब जग जानी। जब सिया राममय सारा संसार है तो जब हम निंदा करेंगे, मैं उस निंदा की बात नहीं कर रहा हूँ जब हम कोई गलत कार्य के लिए करते हैं, मैं उस निंदा की बात कर रहा हूँ जो हम सहज ही अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्र के लिए जो निंदा का भाव रखते हैं, निंदा करते हैं, वो संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसका अर्थ यह है कि हम बहुत सहजता से ही पाप में फंस जाते हैं। सहजता से, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत बड़े बड़े पाप की तरफ जाने का हम विचार नहीं करते हैं कि हम बहुत बड़े पाप कर रहे हैं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन अपनी काया से, अपने मन से, अपने वचन से हम सहज ही पाप कर्म करते ही रहते हैं। और सबसे बड़ा कर्म है दूसरों की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को भला बुरा कहना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं, पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरों की निंदा करना ही सबसे बड़ा पाप है। और इसमें बताया, क्योंकि ये एक अफवाह का समय चल रहा है, इसलिए मैं उसको भी खंडन करते हुए इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। और उसमें लिखा है कि हर गुरु निंदक दादुर होई। जो भगवान की और गुरु की निंदा करता है वो मेंढक बन जाता है। वो अगले जन्म में मेंढक बन जाता है और सहस्त्र जन्मों तक वो मेंढक ही रहता है। उसी तरह ब्राह्मणों की जो निंदा करता है वह भी बहुत समय तक कौवा का शरीर धारण करके जीवन जीता है। उसी तरह आगे जो सबकी निंदा करता है उसको चमगादड़ कहा गया है। तो चमगादड़ यहाँ कहा है तो चमगादड़ का संबंध कोरोना से है, इसलिए किसी महापुरुष ने उसको वहां जोड़ दिया, जो कि ठीक नहीं किया। और वहीं आगे एक बात कही है, मोह सकल व्याधिन के मूला। सबके मूल में जो है वो मोह है। उस मोह से बचते हुए जीवन जिएंगे तो पाप से हम बच सकते हैं। इसी में आगे बताया, एक व्याधि बस नर मरही, ए सहात ए असाधि बहु व्याधि। क्या बात की गई है कि एक ही व्याधि से नर मर जाता है, और हमारे अंदर तो इतने सारे मानसिक व्याधि आ जाए तो हमारा क्या होगा। एक ही रोग किसी को ही मार देता है, किसी को कैंसर हो जाए तो मर जाएगा जल्दी, किसी को कोई गंभीर रोग हो जाए तो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक ही शारीरिक रोग हमें मार सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक व्याधि बस नर मरही, एक असाधि बहु व्याधि। अगर एक ही व्याधि से मनुष्य मर सकता है तो बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी मानसिक रोग अगर हो जाए तो फिर मनुष्य कब तक जिएगा, और जीते जी भी मरे हुए के समान ही होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि चिंता और चिता में जो श्रेष्ठ है वो चिता है। चिंता हमें बार बार मार देती है, इसलिए चिंता से बचना चाहिए, इसलिए दूसरों की बुराई से बचना चाहिए, और इसीलिए किसी भी तरह की अफवाह को न फैलाना चाहिए, न उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो अफवाहों से सावधान रहे,
और अफवाहों से दूर रहें, सतर्क रहे, सावधान रहे, जागरूक रहे। यह मेरा कहने का आज तात्पर्य था। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और पाप से बचने के हम मार्ग ढूंढ रहे थे। अब उन मार्ग में कई मार्ग बताएं जिससे हम प्रायश्चित कर सकते हैं। एक मार्ग बचे थे यम और नियम। तो यम और नियम की व्याख्या मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो प्रश्न। एक प्रश्न तो ये आया कि हम मन से किसी के लिए कोई बुरा सोचते हैं तो क्या उसका पाप लगता है कि नहीं लगता। जब हमने मन से किसी के लिए कोई बुरी बात सोची है तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, और पाप लगेगा तो उसका प्रायश्चित क्या है। दूसरा प्रश्न आया कि कोई भी कर्म करते हैं हम, न चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है, तो न चाहते हुए भी पाप तो हो ही रहा है, करना पड़ेगा। तो अच्छी बात, अच्छा सूत्र शास्त्रों में से श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में एक सूत्र दिया है, और वो सूत्र यह है, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभूक। ये भागवत कह रही है। कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। सारग्रही, जो भ्रमर के समान सार ग्रहण करने वाला परीक्षित था, वो परीक्षित राजा ने कलयुग में कोई कलयुग से द्वेष नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है, कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है, और वो गुण ये है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही हमारे पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही हमें लगता है। यदि हम मन से कोई पाप कर्म कर रहे हैं, मन में किसी के लिए कोई गलत बात चल रही है, तो उसका पाप नहीं लगता। यह कलयुग की विशेषता है। एक बार और बताता हूं मैं। श्रीमद् भागवत कह रही है कि मन से कोई अच्छा विचार हमने किया, अच्छा संकल्प किया, तो उसका पुण्य हमें लग जाता है, लेकिन मन से हमने कोई गलत बात सोची तो उसका पाप हमें नहीं लगता है। इसी बात को रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही बताया गया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक पुण्य प्रताप यह है कि मन में किया हुआ पुण्य का फल तो हमें मिल जाता है, लेकिन मन से किए गए पाप का दंड हमें नहीं मिलता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मन से बुरा सोचें, बुरा करें, क्योंकि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवत गीता का सूत्र है। हम मन में जो सोचते हैं, जो ध्यान करते हैं, वही हमारे मन में जो चलता है वही हमारे क्रिया में आ जाता है। जो हम सोचते हैं वो हमारी क्रिया में आ जाता है। हम गलत ही सोचते रहेंगे तो हम गलत करने से कब तक बचेंगे। अगर हमारे मन में गलत चल रहा है तो हमारी क्रियाओं में भी वो गलती आ जाएगी। और इन दोनों बातों का, इन दोनों, एक श्लोक और इस दोहे का तात्पर्य यह है कि मन से कोई गलत बात सोचने से पाप नहीं लगता, ऐसा नहीं है। यहाँ ये कह रहा है, ये श्लोक, ये दोहा ये कह रहा है कि भैया अगर मन में कोई गलत बात भी आ गई है तो घबराओ मत। अपने मन के विचारों को बदलने का प्रयास करते हुए सदमार्ग पर चलने का प्रयास करो। अपने विचारों की प्रक्रिया बदलने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि जो मन में गलत विचार आ गए तो वही चलते रहे। अगर मन में कोई गलत विचार आ गया है और वो उसको हमने अपने दूसरे विचार से बदल दिया है तो उसका पाप कर्म नहीं रहेगा। लेकिन जब हम अपने गलत विचारों को, अगर हम उस कोई की हुई योजना को संकल्प मन में कर लेते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक पाप का प्रारंभ हो जाएगा और
फिर वो मन से किए हुए पाप का फल हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि मन से भी किसी के लिए गलत न सोचे, क्योंकि मन से भी गलत सोचा है तो उसका पाप तो लगना ही है। इसलिए कलयुग में विशेषता है कि आप मानसिक पूजा का विधान हमारे यहाँ किया गया है। शास्त्रों में हर भगवान की मानसिक पूजा बताई गई, तो मानसिक पूजा करें। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी, एक मैं कथा सुनाता हूँ आपको। एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, और वो कंजूस व्यक्ति भगवान का भक्त भी था, लेकिन वो कंजूस इतना था कि वो कोई भी द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहता था। वो भगवान की पूजा तो करना चाहता था, लेकिन वो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि चढ़ाना नहीं चाहता था। एक दिन कोई महात्मा उस गांव में आए। जब महात्मा गांव में आए तो वो जो सेठ जी थे, जो कंजूस थे, वो महात्मा के पास गए और महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान की पूजा भी करना चाहता हूँ, मैं आराधना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कंजूस हूँ, मुझसे धन नहीं छोड़ा जाता। तब वहाँ पर संत महात्मा ने एक बात कही, कोई बात नहीं, हम तुम्हें ऐसी पूजा पद्धति बता देंगे कि तुम्हें धन की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। ठीक है। अब संत ने कहा, रोज सुबह जल्दी तो तुम उठते ही हो, मन से एक बात, मन से विचार करो कि सामने भगवान जो विराजमान है, उन्हें सोने के सुंदर परात में विराजमान किया है। सोने के घड़े में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत इत्यादि तुमने रख रखा है, और मन से ही आंखें बंद करके ध्यान करते हुए मन से ही भगवान को स्नान कराओ कि हे प्रभु, मैं आपको सोने के घड़े से जल चढ़ा रहा हूं, मैं आपको सोने के घड़े से दूध चढ़ा रहा हूं। है नहीं, दूध नहीं है, सोने का घड़ा नहीं है, लेकिन मन से। हमारे यहाँ तो मन की बात बताई गई है, मन की पूजा ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताई है। रत्नैः ही कल्पित मासनम हिम जलैः ही स्नानम च दिव्यांबरम, हम शिव मानस पूजा में सुनते ही हैं। तो वहां जब वो सेठ जी रोज पूजा करने लगे, करते करते उनका ध्यान भगवान में लग गया। अब भगवान भी उस पूजा को स्वीकार करने के लिए उनके ध्यान में आने लगे और वो पूजा को स्वीकार करने लगे। अब भगवान को रोज स्नान कराता है, रोज पूजन करता है। एक दिन सेठ जी ने देखा कि रोज जो शक्कर वो चढ़ाते थे, आज कुछ शक्कर ज्यादा चढ़ गई है। शक्कर मन में ही चढ़ी है, कोई हाथ से चढ़ाई नहीं है। और मन कंजूस था, सेठ जी कंजूस, तो उन्होंने जो शक्कर भगवान पे चढ़ाई थी उसको हाथ से उठाने का प्रयास किया कि थोड़ी सी शक्कर हटा लेता हूं, ज्यादा गिर गई है। और जैसे ही वो हटाने लगे, मन में ही सब चल रहा है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही हटाने लगे, वैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट में दर्शन दे दिए भगवान ने। इसका अर्थ यह है कि मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो मन से किया हुआ संकल्प, जब हम भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं अपने मन से आपको 1 करोड़ कमल के पुष्प अर्पण करता हूं, जब हम ऐसा कहते हैं तो कहने मात्र से ही हमें 1 करोड़ कमल के फूल चढ़ाने का पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में ऐसा ही नहीं है कि हमेशा कोई गलत ही चीज हो। कलयुग सार, राजा परीक्षित सार ग्रही थे, वो जानते थे कलयुग में कुछ भी हो, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से इस कलयुग में संसार सागर से हम पार हो जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं तो बहुत बड़ी महामारी का समय आया है, क्या होगा आगे, बहुत डर लग रहा है सबको। अरे भैया, अभी तो 5200 वर्ष से ज्यादा नहीं हुए हैं, 5200 वर्ष के आसपास हुए हैं। कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का है। अभी कोई प्रलय वलय होने वाला नहीं है। अभी तो भगवान हमारी परीक्षा लेके हमें पुनः सदाचार की ओर मोड़ रहे हैं। अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। तो हमने ये चर्चा की है कि मानसिक रूप से अगर हमसे कोई
अपराध हो भी जाता है तो उस एक बार तो वो क्षम्य हो जाता है। लेकिन अगर हमारी वृत्ति गलत सोचने की हो जाए तो जब हम जो सोचते हैं वही हमारी क्रिया में आता है। तो इसलिए अपनी अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, अपनी क्रियाओं को बदलने की आवश्यकता है, अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। और वो विचार कब बदलेंगे? जब हम नाम संकीर्तन करेंगे, जब हम सत्संग करेंगे, जब हम सदग्रंथ का संग करेंगे, जब हम सदगुरुदेव का संग करेंगे, तब जाके हमारे विचार सदाचार में बदलेंगे। तो हम कल चर्चा कर रहे थे 9 तरह के प्रायश्चित पापों के कौन कौन से हो सकते हैं उन पर। तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम और नियम। ये 9 मार्ग श्रीमद् भागवत में बताए हैं जिनसे हम अपने किए हुए पाप से बच सकते हैं। अब प्रश्न ये आया था कि पाप हमसे हो जाता है, हम नहीं चाहते तो भी हो जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पाप से बच सके, कोई नहीं। कोई कितना ही कुछ कर ले, ये संसार रूपी कोयले की खान में जो भी प्रवेश करता है उसको काला होना ही पड़ता है। पाप कर्म से बचना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। पाप कर्म से बचना ठीक वैसा ही है जैसे जल में कमल के समान रहना। जैसे कमल जल में तो रहता है लेकिन जल कमल को डुबो नहीं सकता। अगर हम भी पाप कर्मों से बचना चाहे तो हमें कमल बनना पड़ेगा, और कमल बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नाम संकीर्तन की। जब अपने मुखारविंद से अहरनिश भगवत नाम संकीर्तन चलता है तो भगवान अपने भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, और बुद्धि प्रदान करते हैं तब जो बुद्धिमान है वो अपने कर्म बंधन को काटने का सामर्थ्य रख लेता है। ज्ञान की अग्नि से वो अपने कर्म को जला देता है, अपने पाप को जला देता है और साक्षी भाव से जीवन को जीने लग जाता है। लेकिन वो कब होता है? जब विरक्त महापुरुषों का अहर्निश सत्संग हमें प्राप्त हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, तब वो चीजें हो सकती है। आइए हम यम और नियम पर चर्चा करें। श्रीमद् भागवत के अनुसार 12 यम बताए हैं और 12 नियम बताए हैं। कोई भी अध्यात्म सीढ़ी में, अध्यात्म की तरफ जब हम अध्यात्म के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी है यम की और दूसरी सीढ़ी है नियम की। ये दोनों सीढ़ी पार करने के बाद अलग अलग दूसरी सीढ़ियाँ आती है और वो जाके कहाँ पहुँचती है? वो जाके समाधि तक पहुँचती है। यम, नियम, प्राणायाम, स्वल्पाहार, ध्यान, धारणा, इस तरह से 8 अष्टांग योग बताए हैं और उसका अंत में है समाधि। समाधि मतलब भगवान के हो जाना, भगवान से मिल जाना, भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेना। इस तरह से बहुत सारी मुक्तियों के अलग अलग नाम है। तो पहला नियम ही है यम। तो यम क्या होता है? तो पहला बताया अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी की भी हिंसा न करे। हम शरीर से हिंसा कम करते हैं, हम अपने जिह्वा से हिंसा ज़्यादा करते हैं। तो प्रयास करें कि अपनी वाणी भी किसी को हिंसा न करे। किसी को भला बुरा कहना भी हिंसा है, इसलिए अपनी मन अपनी वाणी दोनों से सावधान रहते हुए, सतर्क रहते हुए हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह पहला नियम है। दूसरा यम बताया सत्य बोलना। इसके विषय में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। सत्य बोलने के समान, जो सत्य बोलता है उसको और कोई तपस्या करने की जरूरत ही नहीं। जिसने सत्य का ही आचरण किया है, जिसने जीवन में सत्य ही बोला है, वो तो खुद साक्षात धर्मराज का प्रिय हो गया। देखो, हमने सुना है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अपने जीवन में जिसने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। तो सत्य बोलना अपने आप में बड़ा तप है। जो सत्य बोलता है वो सत्य नारायण का प्रिय हो जाता है, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। इसलिए दूसरा यम बताया है सत्य बोलना। तीसरा जो बताया है यम,
वो बताया है अस्तेय के साथ जीवन जिए। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। चोरी केवल किसी, कई बार चोरी के अर्थ को हम समझे तो चोरी का अर्थ केवल ये नहीं है कि किसी का धन चुरा लेना, किसी की विद्या को चुरा लेना, किसी के कोई, जैसे आजकल सब लोग क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट करते रहते हैं। यहाँ से उठाया, कॉपी किया, दूसरा अपनी जगह जाके लगा दिया, ये भी चोरी है। कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जितने भी घर दिखते हैं, फूल जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ से फूल चुन चुन के ले आते हैं, ये भी चोरी है। तो चोरी बहुत तरह की होती है। कई लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से चप्पल उठा के ले आते हैं, चोरी है। कई लोग मंदिरों में जाके कुछ भी चीज़ उठा लेते हैं, चोरी है। तो चोरी केवल किसी द्रव्य की हो जरूरी नहीं है, किसी के लेखन की चोरी, किसी के मोबाइल से कोई कविता उठा के फिर अपने पोस्ट पे डाल देना, ये भी चोरी है। तो जो हम करते हैं ना कॉपी और पेस्ट, ये भी चोरी है। तो चोरी से बचना चाहिए। चौथा यम बताया असंगता, किसी का संग मत करो। ये कौन कह रहा है? ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी। भगवान ने कहा है गीता में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। असंग शस्त्रेण, जिसका संग करोगे उसके दोष आ जाएंगे, उनके गुण आ जाएंगे। किसी का गुण भी लेना ठीक नहीं है, किसी का दोष भी लेना ठीक नहीं है। जो हम मौलिक है, जो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, इसलिए किसी का संग करना भी ठीक नहीं है। अब आप कहोगे बगैर संग के तो रह नहीं सकते, तो बगैर संग के रहना बहुत मुश्किल विषय है। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, संग ही करना है तो सत्संग करो। सत्संग नहीं कर सकते हो तो सदग्रंथ का संग करो। अगर संग ही करना है तो सत्संगत करो। सत्संगति दुर्लभ संसारा। और नहीं कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, निसंग रहो, किसी का संग ही मत करो, यह भी यम है। उसके बाद बताया लज्जा, पांचवा यम बताया लज्जा को। अपने प्रत्येक कार्य में थोड़ी लज्जा होनी चाहिए। लज्जा का अर्थ ये है कि हर चीज में करते समय विचार करते हुए, अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कर्म को करना। जब भगवान राम ने विभीषण जी को लंका का राज्य प्रदान किया, जब विभीषण जी भगवान राम से मिलने आए हुए थे, भगवान ने लंकेश कह के उन्हें संबोधित किया। वहीं पर भगवान ने कह दिया हम तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे। लेकिन भगवान राम को बड़ी, भगवान तो भगवान है, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा संकोच हो रहा था कि कहाँ भगवान शंकर ने ये लंका रावण को प्रदान की है और कहाँ मैं ये लंका विभीषण को प्रदान कर रहा हूँ। तो बड़ा संकोच करके प्रदान कर रहे हैं, लज्जा के साथ। लज्जा एक कुलीन व्यक्ति का आभूषण होता है, इसलिए अपने जीवन की, अपनी लज्जा को, अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ना, ये भी यम कहलाता है। उसके साथ बताया असंचय, आवश्यकता से अधिक का संचय न करना, जितनी जरूरत हो उतना ही संचय करना। आज के समय में जब लॉकडाउन चल रहा है, कई वीडियो देखने में आ रहे हैं, कई ऐसे वीडियो बने जिन्होंने अपने जीवन भर का अनाज संग्रहित कर लिया है। कई लोग जहाँ से जो मिल रहा है उससे प्राप्त कर रहे हैं। एक वीडियो देखा जिसमें हजारों रोटियां पड़ी पड़ी सड़ रही है, खराब हो रही है। लेकिन लोभ और लालच में कई लोग, ये कोरोना भी सबके लिए दुख का विषय नहीं हुआ, कई लोगों के लिए ये भी वरदान बन के आया है। उनको जहाँ से जो मिल रहा है वही ला के इकट्ठा करते जा रहे हैं, अपने जीवन भर का जहाँ से मिल रहा है लेके आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, और विपरीत समय में तो और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग रखते नहीं है। उसके बाद बताया आस्तिकता, आस्तिक रहें, हमेशा भगवान पर भरोसा रखें। भगवान व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है।
भगवान व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से रहते हैं। केवल यही नहीं है कि वो मंदिर में ही रहेंगे, वो सर्वत्र है, उनके भरोसे रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनके ही भरोसे रहे। उन्होंने हमें विवेक दिया है, उन्होंने हमें बुद्धि दी है, उन्होंने हमें 10 इंद्रिय रूपी नौकर दिए हैं। तो ऐसा नहीं हर काम छोड़ के भगवान के भरोसे, भगवान का भरोसा रखते हुए उद्योग करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, क्योंकि भाग्य भी कर्म सापेक्ष है। यदि भोजन की थाली सामने रखी और हाथ से खाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा? भोजन आपके पास आ सकता है, लेकिन भोजन तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। तो इस तरह यहाँ बताया आस्तिकता, भगवान के प्रति अपने भाव आस्तिकता के रखे, भगवान में भरोसा रखें, क्योंकि सबसे सच्चा मित्र कोई है हमारा तो वो भगवान ही है। सबसे सच्चे मित्र भगवान है। इसके अलावा जो यम बताए हैं वो बताए हैं ब्रह्मचर्य के साथ, मैंने कल ही व्याख्या की ब्रह्मचर्य की। 8वां जो यम है वो ब्रह्मचर्य है। 9वां यम बताया है मौन को। जीवन में मौन का बड़ा महत्व है, कुछ देर मौन अवश्य रहना चाहिए। मौन मुक्ति का साधन बन के उपस्थित होता है। मौन हमें मुक्त कर सकता है, मौन हमें झगड़ों से बचा सकता है, मौन हमें असत्य बोलने से बचा सकता है, मौन हमें कलह से बचा सकता है। तो मौन रहने के बहुत सारे फायदे। हम मौन रहेंगे, कुछ देर मौन रहें, निश्चित रूप से हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे सामने एकत्रित होगी, हमारा जीवन सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। मौन रहने में मनन करने की शक्ति बढ़ती है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि थोड़ी देर मौन अवश्य रहे। और वैसे भी भगवान बहिर्मुख व्यक्ति के लिए दुर्लभ है और अंतर्मुख व्यक्ति के लिए सुलभ है, इसलिए कुछ देर अंतर्मुख होकर अपने आप से संवाद करें, मौन रहें, सबसे मौन रहें, तो भी जीवन का उद्धार हो सकता है। ये हमें यम बताता है। और इसके साथ स्थिरता, स्थिर रहें अपने कर्म में, अपने संकल्प में। विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प विकल्पों से रहित होना चाहिए। ये संसार कैसा है? संकल्प विकल्प वाला संसार है। यह संकल्प विकल्प जाल मखिलम, इस संसार में संकल्प और विकल्प का जाल है। लेकिन हमारे संकल्प जब विकल्प में बदल जाते हैं तो हमारे संकल्पों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। जब हम संकल्प करते हैं और विकल्प रहित संकल्प करते हैं तो हम उन्नति को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में स्थिरता होना चाहिए। वेद भी कह रहे हैं स्थिर रंगई तुष्टवागु सस्तनु बिर्वशे मही देव दम जदायु। अपने प्रत्येक कार्यों में स्थिरता होनी चाहिए। इसके अलावा क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना अपने जीवन की पहली जरूरत है। और अभय, जहां तक संभव हो अभय देने का। हमसे जो छोटे हैं उन्हें हमसे डर ना हो। हमारे मुख्य आभूषण होता है क्षमा, अभय। इस तरह से 12 यम के विषय में बताया है। ये जीवन में जब रहते हैं तो ये भी बड़े प्रायश्चित हैं, इनके माध्यम से हम पाप कर्मों से बच सकते हैं। दुनिया की जितनी बड़ी लड़ाइयां हैं वो सब प्रतिशोध से उत्पन्न हुई। हम अभी महाभारत देख रहे हैं, हम अभी रामायण देख रहे हैं, सब में कोई ना कोई प्रतिशोध है। उनने ऐसा कह दिया तो प्रतिशोध 10 साल बाद सामने आया, फिर उनने ऐसा कह दिया, फिर उनने ऐसा कर दिया। इस तरह से प्रतिशोध की ज्वाला जीवन को हमेशा जलाती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य दुखी रहता है। इसलिए जब हमारा क्रम आए जीवन में कोई भी स्थिति में तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा के साथ जीवन जीना चाहिए, अभय के साथ जीवन जीना चाहिए। इस तरह से हमने 12 यम के विषय में सुना। 12 नियम के विषय में आइए मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ 12 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम बताया गया है पवित्रता। इसके विषय में मैं कल आपको बता चुका हूँ। अंदर और बाहर की पवित्रता के साथ जीवन जिए, स्वच्छ रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने, स्वच्छ मन के साथ भगवत आराधना करें। दूसरा, जप करो,
कोई ना कोई नियम होना चाहिए। नियम के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नियम होना चाहिए, कोई ना कोई जप करो, जो हमारा इष्ट मंत्र हो, जो हमारे गुरुदेव ने दिया हो, उस मंत्र का रोज जप करना ही चाहिए। 1 माला करो, 10 माला करो, 11 माला करो, करना चाहिए। और उसके अलावा तप करो, व्रत करना, उपवास करना, यह तप ही है। किसी दिन मौन रहो, यह तप है। किसी दिन केवल भगवान का ही नाम लो, यह तप है। किसी दिन निराहार रह के केवल भगवत आराधना ही करो, यही तप है। किसी दिन केवल एक आसन पर बैठकर भगवान की स्तुति करो, यही तप है। कुछ हवन करो, कभी हवन करना चाहिए। गृह शांति का हवन है, रुद्र हवन है। यज्ञ सबसे बड़ा मित्र होता है और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यज्ञ से बड़ा ना कोई मित्र हुआ है ना कोई शत्रु। यज्ञ का अर्थ है यजन करना, पूजन करना। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मेरे नाम का जप करना ही यज्ञ है। मैं उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। नियम में 5वां क्रम बताया है श्रद्धा का। श्रद्धा साक्षात भगवती जगदम्बा का नाम है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में हमेशा भगवत आराधना करें। भगवत आराधना करने से हमारे जीवन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होगा। ये श्रद्धा ही हमारे जीवन में नियमों को बनाने वाली होगी। अतिथि सेवा में भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। इससे द्वार पे जो भी आ जाए उसकी सेवा, चाहे वो दरिद्र हो चाहे वो धनिक हो, उसकी सेवा का भाव मन में रहे। भगवान की पूजा, पूजा तेषु अनुरागः इति पाराशर्य, ये सूत्र दिया है व्यास जी महाराज ने। पूजा करना, भगवान को पंचामृत से स्नान कराना, भगवान को अभिषेक करना, भगवान की नई नई पोशाक बनाना, भगवान का पंचामृत बनाते हुए भगवान को अभिषेक करना, उनको तुलसी दल अर्पण करना, बिलपत्र अर्पण करना, अलग अलग देवता को क्या पसंद है उस हिसाब से उन्हें उनके प्रिय पदार्थ अर्पण करना, ये भी सब नियम है। इसके अलावा नियम बताया तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा में जरूर जाना चाहिए। हमारे पैर तभी धन्य होते हैं जब वो कोई ना कोई तीर्थ की यात्रा करते हैं। अपने गुरु के घर जाना, अपने गुरु के आश्रम पर जाना, अपने इष्ट भगवान के मंदिर पे जाना भी तीर्थ जाना हो गया। अपने गुरु के आश्रम पे जाना भी तीर्थ जाना है। तो तीर्थ का सेवन जरूर करना चाहिए, गुरु आश्रम पे जरूर जाना चाहिए, अपने इष्ट के मंदिर पे जरूर जाना चाहिए, नित्य जाना चाहिए। इसके अलावा परोपकार की चेष्टा करनी चाहिए। प्रयास करें। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम ज़्यादा दान कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पास हो उसमें से भी, आधी रोटी भी पास में हो तो उसमें भी ये चेष्टा होनी चाहिए कि कोई भूखा आ जाए तो आधी में से भी आधी हम उसको प्रदान कर दें। ये भाव हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। ये भाव ना हो कि दूसरे की थाली में से भी एक रोटी लेके हम खा लें। यह भाव होना चाहिए कि हमारी थाली में से भी एक रोटी हम दूसरे को दे दें। ये परोपकार की चेष्टा है। जब ये हमारे जीवन में रहती है तो ये चेष्टा ही हमारे पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। ठीक उसी प्रकार संतोष के साथ जीवन जिए। दरिद्र व्यक्ति कौन है? जो असंतोषी है, ये भागवत कह रही है। इसलिए अपने जीवन में सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो संतोष का सुख है। जो है जैसा है, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें ही संतोष में रहने का प्रयास करें। और अंतिम जो नियम बताया है वो बताया गुरु सेवा। जब हम गुरु सेवा में अपने जीवन को जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पाप, ताप और संताप ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको यम और नियम के विषय में बहुत संक्षिप्त में बताया है। पाप और पुण्य एक ऐसा विषय है जिस पे जितनी चर्चा करें कम है, क्योंकि सारे संसार में यही चल रहा है। या तो हम पाप कर रहे हैं या हम पुण्य कर रहे हैं। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पापमय ही निकलता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान के सानिध्य में जीवन को जीते हैं तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तुलसी बाबा ने एक बात कही है
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। तो ये संसार तो गुण दोषमय है, यहाँ पाप भी है, पुण्य भी है, यहाँ गुण भी है, दोष भी है, यहाँ जड़ता भी है, चेतनता भी है। लेकिन भगवान पे भरोसा करते हुए शरणागति के साथ, भगवत अर्पण बुद्धि के साथ हम जीवन को जीते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने सारे पाप ताप संताप से बच जाते हैं और हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। और जो भगवान का प्रिय होता है, भगवान फिर उसके सहायक हो जाते हैं, उसे सारे तरह के कष्टों से बचा लेते हैं। तो हमने आज पाप और पुण्य के विषय में श्रवण किया। कल का विषय है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के विषय में कल हम श्रवण करेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो नाम संकीर्तन के संदर्भ में, कीर्तन के संदर्भ में, या और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के कुछ प्रश्न और भी मेरे पास है जिनका जवाब अभी मैंने नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से मैं उनके जवाब अवश्य दूंगा। अभी मेरा विचार ये चल रहा है कि जो क्रम चल रहा है उस क्रम के अनुसार ही मैं एक एक चीज़ों को आगे बढ़ाता जाऊं, उसी आधार पर अभी मैं ये सब चीज़ें ले रहा हूं। कल हम चर्चा करेंगे नाम संकीर्तन पर। आज का क्रम यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, लेकिन पहले हम 11 बार हनुमान जी का, आज मंगलवार का दिन है, हम हनुमान जी का स्मरण करेंगे। उसके बाद नित्य के भांति 11 बार हम भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करेंगे और उसके बाद सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए मेरे साथ 11 बार हनुमान जी का स्मरण करें। जय 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 हनुमान कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। 11 बार भगवान महामृत्युंजय का हम स्मरण करें। आइए। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए सबके सुख के लिए, सबके निरोगी होने के लिए
और सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करें। सारा विश्व सुखी रहे, सारा विश्व निरोगी हो और ये संक्रमण शीघ्र समाप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे। इसी भावना के साथ मैं पुनः भगवती से प्रार्थना करता हूँ, जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, आप सब सुखी रहे और हमारे इंदौर से, हमारे देश से और विश्व से ये महामारी शीघ्र समाप्त हो। कल का विषय रहेगा नाम संकीर्तन। हम नाम संकीर्तन पर चर्चा करेंगे। नाम संकीर्तन से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप वो अवश्य पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में आप इसके विषय में भी बता सकते हैं। और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद। जय जय अम्बे, जय श्री राम।